हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। जैसे कि आपको, हमको, सबको किसी निर्दिष्ट चीज़ को बहुत प्यार होता है व निर्दिष्ट दिन किसी किसी को बहुत प्यार होता है। इसी प्रकार हम जो भगवान को पूजा अर्चना करते हैं उनको भी कुछ निर्दिष्ट दिन व निर्दिष्ट तिथि उनको पसंद होता है। जैसे भगवान शंकर को सोमवार, चतुर्दशी तिथि ये सब बहुत प्यार होता है। जैसे भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत प्यार होता है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी को एक निर्दिष्ट दिन बहुत प्यार होता है। उसी दिन माँ लक्ष्मी को स्वतंत्र भावे आराधना किया जाता है। दिन माँ लक्ष्मी सारा संसार को विचरण करते, जिस घर में उनका स्वागत किया जाता है उनके घर में वो प्रवेश करते, उनके घर में सुख समृद्धि अयाचित भावे प्रदान करके फिर वो आ जाते। वो दिन कभी किसी निर्दिष्ट महीने में नहीं आता कि साल में निर्दिष्ट संख्या में नहीं आता। वो एक संयोग होता है। कभी कभी साल में 2 बार 3 बार आता है, कभी किसी महीने में आता है। वो एक निर्दिष्ट संयोग, वो संयोग जब होता है उसी संयोग में माँ लक्ष्मी का विशेष भावे पूजा आराधना किया जाता है। जैसे कि रवि पुष्या नक्षत्र एक संयोग होता है, अर्थात रविवार को पुष्या नक्षत्र एक संग में होने से रवि पुष्या नक्षत्र बोला जाता है। उसका एक स्वतंत्र मान्यता है। गुरु पुष्या नक्षत्र अर्थात गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने से उस दिन को गुरु पुष्य नक्षत्र बोला जाता है और उसका भी स्वतंत्र मान्यता है। इसी प्रकार ये एक स्वतंत्र संयोग में बनता है। वो संयोग होता है किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष को दशमी तिथि और गुरुवार एक संग में होने से उसी दिन ये स्वतंत्र पर्व पालन किया जाता है। इसमें 3 चीज का संयोग होता है। पहला चीज होता है शुक्ल पक्ष होगा, द्वितीय में गुरुवार होगा, तृतीय में वो दशमी तिथि होगा। अर्थात शुक्ल पक्ष गुरुवार को दशमी तिथि होने से ये स्वतंत्र पर्व पालन किया जाता है व लक्ष्मी का ये स्वतंत्र पूजा आराधना किया जाता है। उसी स्वतंत्र पूजा का नाम सुदशा व्रत नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी पुराण के अनुसार जब लक्ष्मी नारायण के विवाह हुआ था, उसी विवाह के समय माँ लक्ष्मी भगवान नारायण को एक बात मांगे थे। वो बात था, जब शुक्ल दशमी तिथि गुरुवार को होगा उसी दिन मेरा एक स्वतंत्र पर्व आएगा। उसी दिन संसार में मैं विचरण करने के लिए चले जाऊंगी, आप उसी दिन मुझे नहीं रोकोगे। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ये निवेदन को स्वीकार किए थे। इसी कारण से जब शुक्ल दशमी के दिन गुरुवार होता है उसी दिन माँ लक्ष्मी सारा संसार को विचरण करने के लिए भगवान से अनुमति लेकर चले जाते हैं। और जो उनको सुस्वागत करता है, उनको आदर सम्मान करता है, अपना घर में आराधना करता है, उनको अयाचित वर प्रदान करते हैं। लक्ष्मी पुराण के अनुसार श्रिया चंडालुनी जो एक साधारण झाड़ूदार काम कर रहा था, माँ लक्ष्मी का इसी पूजा आराधना करके वो अनेक धन धान्य मालिकानी होने का सौभाग्य लाभ किया था। इसी कारण से जब सुदशा व्रत का ये संयोग आता है, प्रत्येक घर घर में नारी पुरुष सब मिलके माँ लक्ष्मी का ये विशेष पूजा आराधना करते। ये व्रत कभी निर्दिष्ट समय में नहीं आता, साल में कभी निर्दिष्ट संख्या में नहीं आता। इसीलिए जब ये संयोग आता है उसी दिन को संसार में हर नारी माँ लक्ष्मी को स्वतंत्र भावे पूजा अर्चना करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। इसी व्रत का पालन करने का क्या है विधि विधान, क्या क्या चीज उसमें लगता है, क्यों ये इतना स्वतंत्र, उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। जो दिन सुदशा व्रत का संयोग आता है उसी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी नारी बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं।
अपना घर आंगन को लिपा पोछा करके परिष्कार परिच्छन्न करते और कांचा चावल को पीसकर उसमें से घर आंगन में झोटी चिता प्रस्तुत करते। उसमें से माँ लक्ष्मी का पाद चिन्ह, कमल का पुष्प, घट इत्यादि का प्रतीक छवि को आंगन में प्रस्तुत करते। उसके बाद घर का मुख्य द्वार में माँ लक्ष्मी को स्वागत के लिए कलश स्थापना करके धूप दीप इत्यादि देकर माँ लक्ष्मी को आह्वान करते। उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजा आराधना घर के अंदर किया जाता है। घट स्थापन के लिए घट का समस्त सामग्री, माँ लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमूर्ति, उसके साथ 10 प्रकार पुष्प, 10 प्रकार फल और 10 सफेद सूता का खियो लेकर माँ लक्ष्मी का व्रत के लिए रखा जाता है। जैसे हम जनेऊ धारण करते हैं, उसमें 3 खियो या 5 खियो सफेद धागा होता है। इसी व्रत के लिए 10 सफेद सूता जरूरी होता है। 10 सुपारी माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में रखा जाता है। माँ के पास जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कच्चा चावल का आटा से 10 मोंडा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। चावल के आटा से वो मोंडा प्रस्तुत होता है। उसी के अंदर जो पूरक डाला जाता है उसी को भी 10 चीज के समारोह में बनाया जाता है। जैसे नारियल, गुड़, बादाम, लवंग इत्यादि 10 चीज मिलाकर वो पूरा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद जो मोंडा प्रस्तुत होता है वो मोंडा भी 10 संख्या में होना चाहिए। अर्थात सुदशा व्रत में माँ लक्ष्मी को आराधना करने के लिए 10 प्रकार फूल, 10 फल, 10 खियो सूता, 10 मोंडा, उसके अंदर 10 चीज से भरा हुआ पूर लगेगा, 10 सुपारी, ये सब लक्ष्मी के पूजा में उसी दिन के लिए जरूरत होता है। कैसे किया जाता है माँ लक्ष्मी को इसी पूजा में आराधना? प्रत्येक गृहिणी सुबह सुबह उठकर स्नानादि नित्य कर्म समाप्त करके प्रस्तुत हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रखा जाता है, उसके पास घट स्थापना किया जाता है। उसी फोटो व प्रतिमा के सम्मुख है केला का पत्ता व साल का पत्ता, या फिर वो सब नहीं होता तो कांसा का थाल के ऊपर एक एक करके 10 मुठा चावल रखा जाता है। उसी 10 मुठा चावल रखने के समय माँ लक्ष्मी का 10 नाम को लेकर 10 मुठा चावल रखना पड़ता है। उसी के ऊपर 10 सुपारी को गंगा जल, हल्दी जल, अष्टगंधा इत्यादि में धोकर उसी चावल के ऊपर एक एक करके माँ लक्ष्मी का 10 नाम को स्मरण करते हुए रखा जाता है। जो 10 खियो सफेद सूता से माँ लक्ष्मी का एक एक नाम को लेते हुए एक एक गींठ लगाना पड़ता है। ऐसे करते हुए 10 नाम से 10 गींठ लगाते हुए व्रत डोरी को बांधा जाता है। उसके बाद उसमें 10 के दुबों से उसी व्रत को बांधकर उसी चावल सुपारी के ऊपर रखना पड़ता है। 10 प्रकार फूलों से माँ लक्ष्मी को उसी दिन आराधना किया जाता है। ऐसे तो माँ लक्ष्मी को पद्म फूल सबसे ज़्यादा प्यार होता है, किंतु उसी दिन पद्म फूल होने से भी माँ का मन नहीं भरता, उनके लिए 10 फूल जरूरी होता है। 10 फूल से उसी चावल, सुपारी और व्रत को सुसज्जित कराया जाता है और उसके पश्चात 10 प्रकार फल से माँ का पहला प्रसाद अर्पण किया जाता है और जो मोंडा पिठा उनको अर्पण किया जाता है उसका भी संख्या 10 होता है। उसी को समर्पण करके माँ को पूजा आराधना किया जाता है। ये सुदशा व्रत में दशमी तिथि 10 मुट्ठी चावल लक्ष्मी का 10 नाम से होगा, 10 फूलों से माँ को पूजा किया जाता है, 10 फल माँ को अर्पण किया जाता है, 10 मोंडा माँ के पास प्रसाद के भाव में चढ़ाया जाता है। उसी मोंडा के अंदर जो पूरा
भरना पड़ता है, उसमें से 10 चीज मिलाकर पूरा प्रस्तुत होता है। अर्थात उसी दिन माँ लक्ष्मी को सब कुछ 10 चीज अर्पण किया जाता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। ये जो संयोग कभी कभी साल में एक बार 2 बार आ जाता है, कभी कभी साल में एक बार भी नहीं आता है। तो ये संयोग जब आता है, ये माँ का विशेष पूजा विशेष भावे किया जाता है, उसको सुदशा व्रत नाम से जाना जाता है। ये सुदशा व्रत उड़ीसा राज्य में प्रत्येक घर में पालन किया जाता है। माँ लक्ष्मी को विशेष भावे ये दिन पूजा आराधना करके उनसे शुभ आशीर्वाद लिया जाता है। आशा करती हूँ ये सुदशा व्रत का कहानी आप सबको बेश पसंद आएगा। इसी प्रकार हमारा संस्कृति और परंपरा में प्रचलित विभिन्न प्रकार पर्व पर्वाणी के बारे में जानने के लिए प्रतिछवि मेरी संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जहाँ भी रहते हैं उसी स्थान में जो संस्कृति जो परंपरा हमको भी कमेंट में जरूर लिखिए।